हेलो स्टूडेंट, आज हम मानक बुक की डिक्टेशन नंबर 88 करेंगे। रेडी स्टार्ट। आदरणीय सभापति जी, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब किसी काम को करने में थोड़ी सी भी दुविधा मालूम होती है कि उसे किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसकी एकमात्र कसौटी यह है कि सबसे पहले यह सोचा जाए कि उस काम को करने से भारत के निर्धन से निर्धन ग्रामीण व्यक्ति का हित होता है या नहीं विराम। यदि उस काम को करने से उनका भला होता है तो उसे अवलंब किया जाना चाहिए विराम। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चिंतन था कि देश की असली आज़ादी नापने का पैमाना यह है कि यहाँ के लाखों गांवों को स्वराज प्राप्त हुआ या नहीं, और स्वराज का अर्थ उन्होंने स्पष्ट रूप से खुशहाली ही माना है, न कि केवल स्वतंत्रता हासिल करना विराम पैरा। इसमें कोई शक नहीं कि आज गांव का रूप बदल रहा है विराम। नए नए पक्के मकान बनते जा रहे हैं विराम। रेडियो टेलीविज़न तथा बिजली वहां पहुंची है विराम। गांव के लोग भी आधुनिक सभ्यता से लंबवित हो रहे हैं विराम। प्रति व्यक्ति गेहूं और चीनी की खपत बढ़ गई है विराम, किंतु फिर भी गांव का युवक काम के लिए शहर की ओर दौड़ रहा है विराम। तभी तो शहरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है विराम। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश राजधानी की आज़ादी में हर साल 2 लाख की वृद्धि हो जाती है विराम। 1 लाख नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और 1 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं विराम। यही स्थिति अन्य महानगरों की भी है विराम। तभी तो सन 1947 की 5-6 लाख की आबादी वाली दिल्ली अब 80 लाख के निकट पहुंच रही है विराम पैरा। आबादी बढ़ने से समस्या भी बढ़ गई, और कुछ समस्याएं तो ऐसी जिन्होंने नगरीय जीवन को बना दिया विराम। मकानों की कमी प्राय सभी बड़े नगरों में अनुभव की जा रही है विराम। मकान कम होने से उनके किराए ऊंचे होते जा रहे हैं विराम। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं एक साथ महंगी हो गई हैं विराम। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उचित दर दुकानों पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है विराम। किसी भी दिन बिना पूर्व सूचना के पानी कब बंद कर हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं विराम। किसी बिजली का अकाल और आँख मिचौली कई महीनों से चल रही है विराम। उसकी बात करना तो इसलिए बेकार है क्योंकि सारे देश में ही बिजली की कमी ने जहां उत्पादन को क्षतिग्रस्त किया है, वहां वातावरण भी अंधकार में बना दिया है विराम पैरा। घरों में चूल्हा लकड़ी और कोयले से जलता था, उस कारण मकानों की स्वच्छता नहीं रह पाती थी विराम। पिछले कुछ समय से स्वच्छता की दृष्टि से गैस का प्रयोग बढ़ा है, किंतु अब स्थिति यह है कि गैस के सिलेंडर मिलने में काफ़ी असुविधा हो रही है विराम। इसके साथ साथ मिट्टी के तेल का भी अभाव बना हुआ है विराम। गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई है कि वे किस साधन द्वारा भोजन बनाएं विराम। शहरों में आबादी बढ़ने से कई नगरों का जाल बिछा विराम। इन उप महानगरों की दूर दूर कहीं कहीं तो 25-30 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है विराम। इसके कारण से शहरी जीवन और भी कष्टमय हो रहा है विराम। वायु दूषण एक और भयंकर समस्या बन गई है विराम। हर क्षण सड़कों पर चलने वाली बसें, कारें, स्कूटर आदि जो जहरीला धुआं उगलते हैं, वह सीधा उनके रोगों का कारण बन जाता है विराम। अतः मेरा निवेदन यह है कि नगरों का आकार न बढ़ाने पाए विराम। इसके लिए सरकार को चाहिए कि ऐसे गोदाम उठाए
जिनसे ग्राम जीवन को सुख सुविधा पूर्ण रूप बनाया जाए और वहीं पर शिक्षितों को काम दिलाने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि गांव में छोटे छोटे कारखाने लगाने के लिए सरकार पूरा सहयोग प्रदान करे। विराम स्टॉप।